हेलो स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखो हमें क्या दे रखा है। कह रहा है इन फिगर 6.21, ये फिगर 6.21 है। कह रहा है ए बी एंड सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली। वो कह रहा है कि जो पॉइंट ए बी सी है, आर पॉइंट ऑन कहाँ पे है वो, ओ पी ओ क्यू ओ ओ आर पे है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली सच दैट हमें क्या दे रखा है, ए बी पैरेलल है पी क्यू। क्या दे रखा है, ए बी, देखो ध्यान से देखो, ए बी ये चीज, ए बी किसके पैरेलल है हमारे पास, पी क्यू के पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो कौन से ट्रायंगल में दोनों ये आ रहा है, अब ध्यान से देखेंगे, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू में आ रहा है ये। सबसे पहले हम लिखेंगे हमें गिवन क्या दे रखा है। गिवन है हमारे पास ए बी पैरेलल है पी क्यू, ये लिख देना, ए बी पैरेलल है पी क्यू, गिवन लिख देना। एंड ए सी पैरेलल है पी आर, ये तो हमें गिवन दे रखा है। इसके बाद हमें क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, बी सी पैरेलल है क्यू आर। ठीक है, अभी हम प्रूफ कर देंगे उसको। सबसे पहले हमने प्रूफ, हम प्रूफ कर रहे हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है ये दोनों पैरेलल है। देखो हमें दे रखा है ना, ए बी पैरेलल है पी क्यू। अगर ये दोनों पैरेलल है तो कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा है, कौन से ट्रायंगल में आ रहा है। देखो ये दोनों यहाँ पे टच कर रहे हैं, इसका मतलब ये इसके अंदर आ रहा है, ओ पी क्यू। हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। इसके अंदर हमारे पास ए बी पैरेलल है किसके, पी क्यू के। ए बी किसके पैरेलल है, पी क्यू के। अगर ये पैरेलल होता है, ये तो हमें गिवन दे रखा है, अगर ये पैरेलल होता है तो फिर क्या होता है, दिस ओ ए अपॉन में ओ पी, ओ ए अपॉन में ओ पी किसके बराबर होगा, ओ बी अपॉन में बी क्यू। रीजन क्या होगा, बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अगर किसी ट्रायंगल में ये साइड इसके पैरेलल होती है तो क्या होता है, ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में होता है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे इस वाले के साथ, ए सी पैरेलल है पी आर। ए सी हम देखेंगे, ए सी हमारा किधर है, ए सी हमारे पास ये रहा, ए सी किसके पैरेलल है, पी आर, किसके, पी आर। ये दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस हो जाएगा, सिंपल सा। अब हम यहीं पे लिख देंगे, ए पी कहाँ लिख दें, यहाँ को छोड़ते हैं, यहाँ पे करते हैं, चलो यहाँ लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं इन ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल के हम देखेंगे, ओ पी आर, ओ पी आर। इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, ए सी किसके पैरेलल है, पी आर के। भाई ये दोनों पैरेलल है। अगर ऐसा होता है, ये हमें गिवन दे रखा है, अगर ऐसा होता है तो ओ ए अपॉन में ए पी और ओ सी अपॉन में सी आर। देखो अगर ये दोनों पैरेलल है तो ओ ए अपॉन में ए पी, ओ ए अपॉन में ए पी होगा ओ सी अपॉन में सी आर बाय बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसको दो लेते हैं, सेकंड नंबर। अब देखो ओ ए अपॉन में ओ पी, ओ ए अपॉन में ओ पी, ये दोनों में आ रहा है। अगर ये दोनों में आ रहा है, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे, ठीक है। देखो ये इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो ये भी इक्वल होगा। तो कंपेयर
कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इसे कंपेयर करने से क्या पता लगता है कि ओ बी अपॉन में बी क्यू इक्वल है ओ सी अपॉन में सी आर। हम देखेंगे क्या चीज, ओ बी अपॉन में बी क्यू, ये रहा, किसके इक्वल है, ओ सी अपॉन में सी आर, ये हमें मिल गया। अब अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब दोनों क्या हो गया, पैरेलल, क्योंकि कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसको हम नाम देते हैं 3 नाम देते हैं। ठीक है, अब हम इन ट्रायंगल करते हैं। कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये वाला, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर। इसके अंदर हमारे पास फ्रॉम थर्ड ओ बी अपॉन में बी क्यू, क्योंकि हम पहले बता दें ट्रायंगल, हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ये बताना ज़रूरी है। ओ क्यू आर में कर रहे हैं हम लोग, और हमें पता लग गया है कि ओ बी अपॉन में बी क्यू किसके इक्वल है, ओ सी अपॉन में सी आर, ओ सी अपॉन में सी आर, ये हमें यहाँ से पता लगा है। देखो ये इक्वल हो गया हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, हमें यहाँ से पता लग गया है। अगर हमें ये पता लग गया है कि सेम प्रपोर्शन में है, तो हमारे पास बी सी पैरेलल है क्यू आर बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कई बार बच्चे यहाँ पे भी लिख देते हैं, इसके बाद ही लिख देते हैं, ये दोनों सेम प्रोपोर्शन में है तो ये दोनों पैरेलल हो गया। लेकिन हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये एक स्टेप और लिख देंगे तो और अच्छा है, वरना आप यहाँ पे भी लिख दोगे तो ये दोनों पैरेलल है बाय सी कन्वर्स ऑफ बीपीटी, सी बी पी टी। ठीक है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। मेन क्या चीज़ है यहाँ पे, कई बार हम यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो हमें ये नहीं बताते हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से ही पहले बता दिया कि इस ट्रायंगल में ये सेम प्रोपोर्शन में है, ये सेम प्रोपोर्शन में आ गया हमारे पास, दिस अपॉन दिस, इसलिए ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे ना लिख के आप यहाँ इस ट्रायंगल में लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आप इसका इस्तेमाल कर लो यहाँ पे, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 6.2 में क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं हम लोग। यूजिंग थ्योरम 6.1, इसके मतलब थ्योरम 6.1 कौन सी होती है हमारे पास, बीपीटी। इसका यूज करके हमें क्या करना है, कह रहा है प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है, कह रहा है अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। क्या कह रहा है हमें प्रूव करना है, कह रहा अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, थ्रू कहाँ से गुजर रही है, एक लाइन हमारा गुजर रही है कहाँ से, थ्रू द मिड पॉइंट। अगर वो मिड पॉइंट से गुजर रही है तो आप मुझे बताओ क्या ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ये मिड पॉइंट है, हमें दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हम लिखते हैं। पहले हमें क्या दे रखा है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ, पहले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो डी है वो ए बी का मिड पॉइंट है, जो डी है ना ये वाला किसका है, ए बी का मिड पॉइंट है ये। और क्या बोला हमें, ट्रायंगल कह रहा है पैरेलल टू अनदर साइड, ये जो है लाइन जो हमने ड्रॉन करी है वो पैरेलल है अनदर साइड के, यानी कि हमें दे रखा है पैरेलल, मतलब कि डी ई पैरेलल है बी सी के, ये हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, अनदर साइड, और कहाँ गया, पैरेलल टू द अनदर साइड, फिर लिखा है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और जो बाइसेक्ट करती है वो थर्ड साइड को, यानी है जो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट, वो करना है क्या, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, कि वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करती है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ, E इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी का मिड पॉइंट है, कौन सा, E। अब हम प्रूफ करेंगे, क्या करना है हमें इसके अंदर। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ट्रायंगल में कि ये दोनों पैरेलल है। अच्छा, इससे पहले भी हम लोग ये चीज़ लिख लेते हैं कि हमें तो ये भी दे रखा है कि ए डी किसके बराबर है, डी बी के, बिकॉज क्योंकि डी इज
मिड पॉइंट ऑफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट है, इसलिए दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊँगा तो ए डी अपॉन डी बी किसके बराबर होगा, 1 के। इसको नीचे ले आऊँगा, इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। अब इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे, कैसे करेंगे देखो। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में हम देखेंगे कि ये दोनों पैरेलल है। कौन सा, डी ई पैरेलल है बी सी, ये हमें गिवन है। अगर वो पैरेलल है तो इसका मतलब दिस अपॉन दिस, यानी कि ए डी अपॉन में डी बी इक्वल है ए ई अपॉन में ई सी, ए अपॉन में ई सी बाय बी पी टी। उसने बोला था बी पी टी थ्योरम का इस्तेमाल करना, तो मैंने यहाँ पे हो गया हमारा बी पी टी थ्योरम। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो है ये क्या 1 के बराबर नहीं है हमारे पास, देखो यहाँ पे ध्यान से 1 है। तो अब क्या करेंगे, इसकी जगह हम 1 रख लेंगे, समझ में आ रहा है। इसकी जगह क्या रखेंगे, 1 रख लेंगे, यहाँ पे 1 रख लेंगे, ए ई अपॉन में ई सी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने इसका इस्तेमाल करके यहाँ रख लिया है, ठीक है। अब हम इसकी जगह रखा है यहाँ पे, ये ना, ये इसकी जगह मैंने 1 रख लिया है, 1, ये 1 रख लिया इसकी जगह, ठीक है। ये वहाँ से निकाला था हमने, यहाँ पे 1 रख लिया। अब यहाँ से अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो हमारा क्या हो जाएगा, ई सी बराबर है ए ई, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप देखो ई सी ये वाला किसके बराबर है, इसके बराबर है। देखो ई सी ये वाला, ये दोनों बराबर है, ई सी बराबर है ए ई। अगर ऐसा होता है तो ये कब बराबर होगा दोनों, जब ये मिड पॉइंट होगा। इसलिए ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हैंस प्रूव। बस इतना सा करना था, ठीक है। अब क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 हमारी थ्योरम कौन सी है, कह रहा है कन्वर्स ऑफ बी पी टी, इसका इस्तेमाल करना है, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, ठीक है। अब हम इसके अंदर हमें सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है, प्रूफ क्या है, पहले हमें ये करना है। गिवन, हमें गिवन क्या दे रखा है, हमें गिवन है कि कह रहा है प्रूव दैट अ लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, लाइन हम किसको ज्वाइन कर रहे हैं, द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, कोई भी 2 साइड्स के मिड पॉइंट को, ऑफ अ ट्रायंगल, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। कह रहा है इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, और वो थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये हमें प्रूफ करना है। हमें गिवन क्या है कि ये इसका मिड पॉइंट है, हमें दे रखा है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए इज मिड पॉइंट, लिख दो, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जो ई है वो ए सी का मिड पॉइंट है, ये हमें दे रखा है। टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है, कह रहा प्रूव दैट द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये जो लाइन पैरेलल करना है, जो है ना, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट, जो इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है वो पैरेलल टू द थर्ड साइड, इस थर्ड साइड के पैरेलल है। यानी हमें प्रूफ करना है कि डी ई पैरेलल है बी सी, जो डी ई है वो बी सी के क्या है, पैरेलल है। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रूफ। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, हमें ये जो D है वो मिड पॉइंट दे रखा है, हम लिखेंगे D इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अच्छा, इस अगर ये मिड पॉइंट है तो क्या ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि ए डी बराबर है डी बी। ये दोनों बराबर हैं, क्यों बराबर हैं, क्योंकि D इज मिड पॉइंट ऑफ डी ए बी,
ये हमें दे रखा है ना, ये रहा डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। अगर मैं इसको नीचे ले आता हूँ तो ए डी अपॉन में डी बी, अब जो पहले इस्तेमाल करता वही, ओह 1 लिखना पड़ेगा ना यहाँ पे, इक्वल टू 1, ये हमारा 1 आ गया, हमारा 1 इक्वेशन बन गई। इसको नीचे लाएंगे 1 आएगा। ऐसा हमने पिछली बार भी कहा था, पिछले वाले क्वेश्चन में भी। अच्छा, इसमें ये भी तो मिड पॉइंट है, हम लिखेंगे ए ई बराबर है, ये ए ई किसके बराबर है, ई सी के। रीजन क्या देंगे, क्योंकि ई इज मिड पॉइंट ऑफ, ई किसका मिड पॉइंट है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ए सी का मिड पॉइंट है ई, तभी तो दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है क्योंकि मिड पॉइंट है, बीचों बीच है। अब ये इधर चले जाएगा, ए ई बराबर में ई सी इक्वल टू 1। आप देखो, अच्छा ये इधर जाएगा तो इधर 1 बचेगा ना, कई बार बच्चे कहते हैं कि 0 बचेगा, 0, अरे 0 जब मैं यहाँ पे माइनस लेके जाता तब 0 बचता, ये नीचे जा रहा है डिवाइड में, वापस मल्टीप्लाई होगा तो 1 बचेगा, ठीक है ना। वापस यहाँ जाने के बाद ना 0 कैसे लिख सकता हूँ, 0 लिखूंगा तो गलत नहीं हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर ये मेरे पास ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये दोनों 1 1 है, तो ये दोनों भी तो इक्वल होंगे भाई, ये भी 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है, तो दोनों इक्वल हो गए। तो हम लिखेंगे कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, ए डी अपॉन में डी बी किसके बराबर है, ए ई अपॉन ई सी। भाई अगर ये इसके बराबर होता है तो दोनों क्या होता है, पैरेलल, तो हम लिख सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे आगे, इस वाले ट्रायंगल लिखते हैं, कहते हैं ये दोनों बराबर है, और वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कई बार यहीं पे भी लिख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि यहीं पे लिख सकते हो, लेकिन मैं प्रॉपर बताना चाहता हूँ, मैं इस ट्रायंगल में कह रहा हूँ, किसी ट्रायंगल के अंदर होता है ना, जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बीपीटी ट्रायंगल के अंदर होता है, तो मैं प्रॉपर यहाँ बताना चाहता हूँ कि मैं किस ट्रायंगल का कर रहा हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी में हमारे पास ए डी अपॉन में डी बी बराबर है ए ई अपॉन में ई सी बाय, अच्छा फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अगर ऐसा आता है तो इसके नीचे लिख देंगे कि, यहाँ पे लिख देता हूँ, कई बार यहाँ पे दिखाई नहीं देता, इसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसके बाद यहाँ लिख देते हैं क्या, अगर ये दोनों है सेम प्रोपोर्शन में, इसका मतलब डी ई पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है बी सी के, लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, ओ यहाँ जगह नहीं बच रही, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, ठीक है। इसके आगे लिख देना, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये होता है तो वो पैरेलल हो जाता है। जगह थोड़ी सी कम बच रही थी, यहाँ पे जगह नहीं थी। सिंपल है, दिस अपॉन दिस ये लिखा मैंने, फिर इसको 1 के इक्वल लिया है मैं, यहाँ से नीचे लाया, ये भी 1 के इक्वल है, फिर दिस अपॉन दिस ये वाला हमें दे रखा था, तो मिड पॉइंट है ये भी मेरा 1 के इक्वल हो गया, पर ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये दोनों भी इक्वल हो गए। यहाँ पे ये दोनों जब इस वाले ट्रायंगल की मैं देखूंगा कि ये दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास पैरेलल हो गया, बस कन्वर्स ऑफ बीपीटी। सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में आने के चांस कम है इसके, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता, कम है, कम मान के चलो इसके चांस एग्जाम में कम आता है।